अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपकी मैथ टीचर मिसेस इतरत आपसे मुखातिब है। आज हम यूनिट 1 करेंगे। आप गौर से बहुत गौर से देखना है और इसको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें प्रीवियस नॉलेज भी मैं आपको थोड़ा सा दूंगी, लेकिन अब भी आप देखें, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, आपने ये इक्वेशंस भी सीखी हुई हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने। लेकिन फिर भी इसमें प्रीवियस नॉलेज क्या है कि द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड, मीन्स स्क्वेयर, बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वेयर्ड, यानी जैसे x² है या y² होता है, कभी z² होता है, तो आप उसको देखें जब भी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी डिग्री 2 की जो इक्वेशन कहलाती है वो इस टाइप की होती है। और इस टाइप की कुछ तमाम इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें जो ये वाली फॉर्म है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं, इस टाइप की इस किस्म से जितने भी क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो सारे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इस शेप में होते हैं। ठीक है। अब इसमें वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a को कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² 0 हो जाएगा, और जब x² 0 हो गया तो ये डिग्री 2 रहेगी ही नहीं, ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a को कभी भी 0 नहीं लेना। फिर है a, b एंड c आर द रियल नंबर, यानी ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। और एंड x इज़ अ वेरिएबल, x जो होता है वेरिएबल होता है, ये तो आपको पता है, x, y, z कुछ भी हो वो वेरिएबल कहलाते हैं। वेयर c इज़ कांस्टेंट, और ये जो c होता है यहाँ पर कोई नंबर होता है और वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अब देखिए इसमें जैसे ये है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ठीक है। लेकिन कभी कभार डिफरेंट शेप में इसको दे दिया जाता है, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। उसको हम बाद में चेंज करके देखें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनती है। ये देखिए ये लिखा हुआ है जैसे x² इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसको अगर हम शेप दें तो ये देखिए ये शेप है, नीचे नज़र आ रही है ये x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये शेप वही बन गई और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब ये देखें इस शेप में दिया हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये शेप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। फिर ये है, इसको भी देखें, ये लग नहीं रहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए बड़ा आपको समझ से काम लेना होगा। उसके बाद है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अब आपको प्योर देखनी है फॉर्म, कैसी फॉर्म है। ये देखिए अगर इसमें b जो है वो 0 के इक्वल हो तो फिर डायरेक्ट ये चीज़ बन जाती है ax² प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, या फिर 2x² इज़ इक्वल टू 5, इसको 5 को इधर ले आएंगे, इधर 0 हो जाएगा, फिर ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इसमें b जो है वो 0 हुआ, जब b 0 होगा तो ज़ाहिर है x भी 0 हो जाएगा, फिर ये सिर्फ चीज़ रह जाएगी और इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। आपने ये तरीके सीखे हुए हैं, ये सब कुछ आपने सीखा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ। ये है, अब ये जैसे है फैक्टराइजेशन, इसका एक मेथड है। आपको पता है फैक्टर बनाना कैसे होते हैं, कैसे फैक्टर बनाते हैं, आप मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये वो तरीका है फैक्टराइजेशन।
ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी आपने सीखा हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं कि वो अधूरा दिया हुआ होता है, कुछ हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके या माइनस करके या सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन दोनों करके या फिर मल्टीप्लाई या डिवीज़न करके और उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। वो मेथड भी है। और इसके अलावा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज में नहीं आ रहा है और मैं आपको सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज ही करने के लिए कह रही हूँ, तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। आप पहले ये 2 चीज़ें सीख जाइए और करके दिखाइए। अब मैंने इसमें से आपकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। कुछ क्वेश्चन करने के बाद अब आप उसी से सीखेंगे और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपने खुद करने हैं। अब जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सेकंड पार्ट किया और 6 पार्ट किया, बाकी मैंने नहीं किए, बाकी आपको खुद करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन किया है और 6th क्वेश्चन किया है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ट्राई कीजिए। और मुझे आपने काम भेजना भी है, ईमेल करेंगे और मैं आपको चेक करके भेजूँगी। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें क्वेश्चन है x² + 4/3 - x/7 इज़ इक्वल टू 1। अब हमने किया ये है कि इसमें ये जो नीचे यानी डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 21। अब 21 से हमने हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको करने का तरीका आता है, ये आपने सीखा हुआ है। 21 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ ये कटिंग हो गई। ये फिर ये देखिए ये बाकी बचता है, यहाँ पर आता है 7x² + 28 - 3x इज़ इक्वल टू 21। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, एक ही साइड पर ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हमने शेप बनाई है। ये जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो क्वेश्चन ही ये था कि सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और जो प्योर फॉर्म में आता है तो आपने उसको बताना है, उसे मेंशन करना है कि ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपने शो करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 6 पार्ट किया। अब आप गौर से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी टफ़ था तो मैंने इसको चूज़ किया कि आपको मैं ये ही करके दिखा दूँ। जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नज़र आ रहा है। x + 1/x + 2 + x + 2/x + 3 इज़ इक्वल टू 25/12। आपने जब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत टफ़ है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके डिनोमिनेटर में जो जो फिगर है उन सब को इकट्ठा लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक से मल्टीप्लाई किया। देखिए इससे भी किया है, ये देखें, इससे भी किया है, ये देखिए ये, और इससे भी किया यहाँ पर, ठीक है, ये सारे का सारा मिल गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो कटिंग से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे ये कटिंग जो होगी होगी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है। इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो देखिए ये आ रहा है, इस शेप में आ रहा है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इन सब को हम एक साइड पे ले गए। अब जो माइनस करना है वो माइनस करना है, जो प्लस करना है वो प्लस करना है। इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं एंडिंग जो हमारे पास होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस शेप में आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, मुकम्मल आपने सारे क्वेश्चन करके दिखाने हैं। जी आपकी कॉपी पर सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। जी अब ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द बाय फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया ना 2 मेथड है जो आपने इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो ये इस एक्सरसाइज में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको
फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन में भी मैंने आपके 2 ही क्वेश्चन चूज़ किए हैं। अब देखें ये आपको तरीका आता भी है, बहुत आसान है। ये देखिए 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, जब हम सॉल्व करते हैं तो ये, अब इसको हम जब इक्वल टू से इस साइड पर लाते हैं तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या किया, अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, लेकिन अब आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो ये प्योर फॉर्म बन गई है। कैसे कि इसमें सिर्फ ये चीज़ रह गई है। ये देखिए x² दोनों हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2y² प्लस 5y। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन हमने ले लिया तो y जो है y इज़ इक्वल टू, एक फैक्टर जो है इसका 0 के इक्वल है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, यानी 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। जब आपको पता है 5 इस तरफ जाता है तो -5 हो जाता है, और जब इसको हम लेके जाते हैं तो नीचे चला जाता है। अब इसके 2 फैक्टर्स हैं, यानी सॉल्यूशन सेट में जो 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 और -5/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसे गौर से देखेंगे और सॉल्यूशन यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है a प्लस बी इज़ इक्वल टू -13, तो ये चीज़ है -13, ये -13 है, ठीक है। a b यानी a और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो लिखा है वो यहाँ लिख दिया है मैंने। और अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें इस 30 के फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स बने कि उनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो 13 आना चाहिए, ठीक है। 30 जो है उसके ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि उनको अगर प्लस करें या माइनस करें तो 13 बने। अब हमने ये देखा कि -10 और -3 इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो +30 आता है, 10 3 ज़ार 30। और जब हम इनको प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ माइनस के साइन है तो इसका मतलब है हम प्लस करेंगे, तो -10 + 3 इज़ इक्वल टू 13, -13। अब ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब आप देखें फैक्टर्स बने और ये हमारे पास आंसर है, सॉल्यूशन सेट में इसका ये आंसर। तो यूँ मैंने आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको कंप्लीटिंग जो वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये थोड़ा सा मेथड मुश्किल लगता है, ये आपको आता नहीं है इस वजह से शायद, लेकिन फिर भी बहरहाल मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें था ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन हमने किया, ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखें कांस्टेंट जो भी चीज़ होती है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, यानी ये जो -a है ये कांस्टेंट है, इसको हम इस साइड पर ले गए, ये a रह गया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम दोनों साइड को इसका ये फर्स्ट यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पर, यानी इसका कोफिशिएंट है a, तो हमने इस साइड को भी और इस साइड को भी a से डिवाइड किया। यहाँ पर a से डिवाइड करें तो ये x² रह जाता, यहाँ पर डिवाइड करें तो ये 4x/a हो जाता है, और इधर अगर हम डिवाइड करें तो सिर्फ 1 रह जाता है, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, यानी इस साइड पर, उस साइड को नहीं, इस साइड को हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी, कंप्लीट स्क्वायर। आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, इस शेप में a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो a + b होल स्क्वायर की शेप में लाने के लिए इसमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, देखिए इसमें ये भी है, ये भी है, यानी ये a है और ये ab है,
यानी ये ए है, 2ab ये मौजूद है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम इसे 2ab शेप में करने के लिए, ए तो हमारे पास है ना, ये x आपको नज़र आ रहा है, ए जो है वो x है, तो ये हमने x a लिख लिया। फिर 2 जो है ये फार्मूला का 2 है। अब बाकी इसमें से 4 में से अगर 2 निकल गया तो बाकी 2 ही रह जाता है ना, ये 2 हो गया, और a तो यहाँ है तो इसलिए 2/a, यानी b जो है वो असल में 2/a है। अब इस 2/a को अगर हम ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, ये देखें हमने यहाँ ऐड किया है जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाते तो वहाँ पे तो पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे अगर हम रहने देते तो वो सब्ट्रैक्ट होता। अब इसको हम इस तरफ भी ले गए और इस तरफ भी, बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड किया, तो ये तो एक फार्मूला की शक्ल हो गई, यानी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आ गया इस शेप में, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आ गया। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए ये आ गया, ये 4/a स्क्वायर, 4/a स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 के साथ तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस शेप में आता है। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो ये बनता है, ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ ये इकट्ठा है, प्लस माइनस दरमियान में कहीं आ रहा हो तो फिर उसको हम स्क्वायर को कटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला तो नहीं कैंसिल हो सकता, नीचे वाला हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अकेला है, इसलिए इसका स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला सिर्फ a रह गया, लेकिन ऊपर ये है a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। और आपको पता है जब हम अंडर रूट, जब भी हम किसी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब प्लस माइनस लगाने की वजूहात क्या हैं, अब आपको अब समझ में आएगा कि हम क्यों लगाया करते थे। ये देखें, जब हम सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा प्लस के साथ होता है, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, -2a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अब आपको पता है इधर भी a है इधर भी a है, तो हम इसका एलसीएम a ले सकते हैं, ये एलसीएम a हो गया और ये -2 इसका आ गया और ये वाली चीज़ इसकी आ गई और ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको 2 दफ़ा लिखना चाहें तो 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन सेट है ये। एक दफ़ा हम लिखेंगे -2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a, दूसरी दफ़ा लिखेंगे -2 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। तो सॉल्यूशन सेट में 2 चीज़ें आएंगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर मैंने 5 करने की कोशिश की। अब देखें 5 भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है मैंने, आप 5 देखिए, गौर से देखेंगे आपकी समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सी दिया ही नहीं है उन्होंने, ठीक है। अगर ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी साइड पर 0 है। अब देखें इसका कोफिशिएंट, मैंने आपसे कहा था ना कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट इसका 3 है एक्स स्क्वायर का, उससे हमने सबको डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करने का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो 0 ही रहेगा। इसका 3 ख़त्म हो गया और इसके नीचे 3 आ गया। अब देखिए, अब हमने इसको स्क्वायर बनाना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर की शेप देनी है। यहाँ पर ये x, इसको तो हम स्क्वायर में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हम जब 2ab करते हैं तो 2 जो है ये तो फार्मूला का 2 है, ठीक है। फिर x, ये a है, ये जो हमारा था ये x आ गया यानी a। फिर अब b फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें 6 लगाना पड़ गया, क्यों, 7 तो ये मौजूद है लेकिन ये 6 क्यों लगाया है, इसको 3 देखिए इस शेप में लाने के लिए इस 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7/3 x 7/3 हो जाएगा ना, वही चीज़ आ जाएगी, इसलिए फालतू हमने कुछ भी नहीं दिया इसको।
अब ये आ गया। अब जब हमने इसमें 7/6 किया तो इसका मतलब है b जो था वो 7/6 था। अब b का 7/6 हमने स्क्वायर कर दिया। जब हमने प्लस लिया है तो इधर माइनस भी किया है। जो माइनस इधर था वो जब इधर आया है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब आप इसको गौर से देखिए और इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है जी। अब जब हमने इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया 49/36 और इसकी शेप दी है, ये a है और ये b है, यानी x प्लस 7/6 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद ये कटिंग हो गई और इसको सॉल्व किया तो ये 7/6 हो गया। अब जब हम इस 7/6 को उस साइड पर लेकर जाते हैं तो ये माइनस के साथ होता है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट सॉल्व हुआ है तो ये प्लस और माइनस दोनों हैं। अब एक दफ़ा प्लस के साथ हमने सॉल्व किया है, एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस के साथ सॉल्व किया तो ये माइनस था, ये प्लस था, इसलिए कैंसिल होकर ज़ीरो हो गया। और यहाँ माइनस के साथ सॉल्व किया तो ये आंसर आता है -7/3। इस तरह सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो इसके एलिमेंट्स आते हैं, यानी दो फैक्टर्स हैं, 0 और -7/3। इसी तरह ये 7th क्वेश्चन भी मैंने कर दिया, इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपके लिए किया है मैंने, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी मैंने आपके लिए कर दिया है, इसको भी आप गौर से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले यहाँ से देख कर कीजिए, फिर दोबारा से इसको ट्राई कीजिए और तीसरी दफ़ा अपनी कॉपी पर कीजिएगा बहुत आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने किया हुआ है आपके लिए। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मुझसे फिर जी व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी। और क्वेश्चन आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर आपने ईमेल करना है, जो मैडम आपको भेज रही हैं ईमेल, उसी ईमेल पर आपने अपना काम मुझे रिटर्न करना है, भेजना है और मुकम्मल काम होना चाहिए। आपकी अटेंडेंस मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, जिसका काम नहीं आएगा और आपके नाम के साथ आपका काम आना चाहिए। 1 वीक के बाद मैं आपको चेक करके रिटर्न करूँगी। और आप याद रखिए, मैं एक आपको वेबसाइट भी भेज रही हूँ, आप वहाँ से एक लिंक है, उससे आप आपकी मज़ीद भी इससे आसानी हो जाएगी आपको। मैं लिंक भेज रही हूँ, उसको भी चेक कर लीजिएगा, सब कुछ उसमें मौजूद है। ओके, थैंक यू।